हम लोग का विषय है समझने का कि जो शिवलिंग है वो सब जगह पूजा जाता है। पहली बात तो पूजा करने का कारण क्या है। पूजा किसी की जाती है। पूजा हमेशा किसकी की जाती है? परफेक्ट की जाती है। इम्परफेक्ट की तो की नहीं जाती है। तो जैसे कि आ, इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि सबसे पहले पहले तुम्हें किसका परिचय देना है? बाप का परिचय देना है। सबसे बड़ी बात है, सब बाप का परिचय देना है। और जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी होगी तो कोई भी कुछ बात समझ नहीं पाएंगे। अब बात आती बाप का परिचय कैसे दिया जाए। तो ज्यादातर लोग किसी व्यक्ति को यदि बाप समझ लेते हैं तो उनके बारे में सारी बातें समझाने लग जाते हैं। परंतु बाप का परिचय के लिए त्रिमूर्ति के चित्र में इशारा करके समझाया जाता है कि जो तीन मूर्तियों के ऊपर बना हुआ है निराकार का चित्र, वो वास्तव में चित्र में भी क्या है? विचित्र है। लिंग स्वरूप। हाँ जी, लिंग स्वरूप है। अर्थात उसको हम लोग गीता के माध्यम से उसको हम अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। व्यक्त मूर्ति नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है। बात समझ में आ गई? लेकिन पहली तो बात ये समझेंगे कि वो बाप कैसे है। बाप मतलब होता है बीज। मतलब यहाँ शिव की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि सभी जितने भी जीव हैं उन सब का कारण कौन है? शिव है। परंतु मुख्य टॉपिक क्या होता है? अध्यात्म कहता है तुम पहले पहले स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानो। तो यहाँ पर पहले पहले में क्या जानना है? अपने होने का कारण जानना है। हमें अपने स्वरूप को समझना है, अपने अस्तित्व को समझना है। तो देखने में तो हम सब व्यक्त आते हैं। कोई मेल के शरीर में है, कोई फीमेल के शरीर में है, कोई किसी का रंग काला है, गोरा है। इस तरह से हम सब अलग अलग रूप में देखने आते हैं। तो ये भी एक मूर्तियां हैं। परंतु ये मूर्तियां कैसी हैं? नाम रूप के जगत में पैदा हुई हैं। जो कुछ भी जगत में पैदा होता है उसका कारण कौन होता है? जगत अम्बा। परंतु जगत अम्बा के पीछे भी कौन होता है? जगत का पिता, कारण। तो हम सब क्या हैं? व्यक्त मूर्तियां हैं। परंतु हमारे मूल में कौन सी मूर्ति छुपी हुई है? कौन छुपा हुआ है? बाप कौन है हमारा? अव्यक्त मूर्ति। हम सब व्यक्त मूर्ति के द्वारा दिखाई देते हैं नाम रूप के जगत में, परंतु हमारे पीछे क्या छुपी हुई है मूल में? व्यक्त मूर्ति। हाँ जी, अव्यक्त मूर्ति। तो उस अव्यक्त मूर्ति का परिचय दो। तो अव्यक्त मूर्ति में एक खास बात है कि मूर्ति में मेल को भी दिखा दिया और फीमेल को भी दिखा दिया। अर्थात मेल और फीमेल का मतलब क्या? मतलब पितृत्व को भी दिखाया है और मातृत्व को भी दिखाया है। माता की भी परिभाषा दे रहा है वो शिवलिंग, और पिता की भी परिभाषा दे रहा है। यहाँ माता पिता व्यक्त मूर्ति में ना जाकर हम उसके अव्यक्त स्वरूप को समझेंगे। जब हम व्यक्त स्वरूप में चले जाते हैं तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? साकार में टिक जाती है। परंतु साकार में पीछे छिपे हुए हमको किसको पकड़ना है? साकार के पीछे। हाँ, साकार के पीछे क्या छिपा होता है? निराकार। हाँ जी, साकार में निराकार को देखने की हमारा अभ्यास ही होना चाहिए। केवल निराकार को नहीं पकड़ना है, केवल साकार को नहीं पकड़ना है। हमें क्या पकड़ना है? जो साकार हमें दुनिया दिखाई देती है, इनके पीछे छिपा हुआ जो निराकार है, जो अव्यक्त है, उसको पकड़ना है, उसको जानना है। तो उसमें मेलिज्म भी है और फेमिनिज्म भी है, उसमें मातृत्व भी है और पितृत्व की भी चीजें हैं। हमें उसको समझना है कि वास्तव में ये दुनिया है। जब एक छोटा सा परिवार भी पैदा होता है तो उसमें मेल का शरीर भी चाहिए, फीमेल का भी शरीर चाहिए, तो वो संतान उत्पन्न होती है। परंतु यहाँ तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। यहाँ पर ना मेल दिखाई दे रहा है कोई, ना फीमेल दिखाई दे रहा, फिर भी मूर्तियां तैयार हो रही हैं। वहां पर भी एक साकार शरीर तैयार हो जाता है ना। दुनिया में
संतान उत्पन्न होती है तो एक साकार शरीर पूरा तैयार हो जाता है मेल और फीमेल से। परंतु यहाँ क्या है, सारी ही मूर्ति कैसी है, अव्यक्त मूर्ति है, ना मेल दिखता है ना फीमेल दिखता है। समझिएगा बात, दोनों कैसी मूर्तियां हैं, अव्यक्त मूर्तियां। ये मुख्य बात समझनी। और इसी अव्यक्त मूर्ति को चित्रकार ने थोड़ा और समझाने के लिए शास्त्रों में कौन सा रूप दे दिया है, उसका नाम शंकर क्या है, का, शंकर, अर्धनारेश्वर। नारेश्वर। अर्धनारेश्वर, हाँ। उसमें फेमिनिज्म मतलब फीमेल का भी दिखा दिया और मेल को भी दिखा दिया है। मूर्ति बनाई इसलिए जाती है ताकि हम थोड़ा चित्रों को और तरीके से समझ पाए, बस इतना ही, केवल मात्र इतना ही लक्ष्य होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं हम ड्रामा के अंदर जीते हैं, और ड्रामा के अंदर क्या होता है, इन आंखों को क्या चीज देखने की आदत पड़ जाती है, व्यक्त मूर्ति को देखने की आदत पड़ जाती है। भगवान को भी जानना चाहते हैं तो वो भी किसी व्यक्त मूर्ति के द्वारा जानना चाहते हैं। तो ऐसी जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो जाता है, बहुत सीमित हो जाता है। तो जो विद्वान होते हैं वो एक व्यवस्था कर देते हैं ताकि हमारी बुद्धि इधर उधर भटके नहीं, तो उसको अर्धनारेश्वर के रूप में दिखा दिया। बाकी कोई नारी और पुरुष की बात यहाँ नहीं होती है, बस उनके अंदर के जो मातृत्व और पितृत्व का भाव है उसको हमें समझना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई जन्म लेता है शरीर के द्वारा हम प्रत्यक्ष होते हैं, तो क्या होता है, या तो मेल का शरीर ले लेते हैं या तो फीमेल का शरीर ले लेते हैं। परंतु शरीर लेने से पहले कोई ना कोई हमारे अंदर क्या होता है, खाका होता है, नक्शा होता है। बिना नक्शे के तो कोई चीज तैयार नहीं हो जाती, इस बात को समझिएगा। बिना नक्शे की कोई मूर्ति तैयार नहीं होती। दुनिया में भी कोई मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति से पहले उसका क्या बनाते हैं, उसकी डिजाइन, उसका सांचा, नक्शा। हाँ, जब वो नक्शा डिजाइन तैयार होगा, उसी के आधार पर हम मूर्ति को गढ़ देते हैं, तैयार कर देते हैं। वहां हम मूर्ति को गढ़ते हैं, और यहाँ हम क्या गढ़ते हैं, वहां चित्र गढ़ते हैं। यहाँ क्या गढ़, वहां हम चित्र गढ़ते हैं, यहाँ क्या गढ़ते हैं, अध्यात्म में चरित्र तैयार करते हैं, चरित्र तैयार करते गढ़ते हैं हम। हाँ, गढ़ते गढ़ते वर्ड हमने इसलिए स्पेशली यूज किया क्योंकि जब गढ़ने की बात आती है तो उसमें क्या होता है, थोड़ी ठोक पिटाई, थोड़ी घिसाई, थोड़ी खुदाई सब होती है उसमें, है ना। सब बन के तब वो एक नक्शा तैयार होता है, वो चरित्र होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया कि दो वर्जन है। हमारे जो मूल में बात है, हमारा जो पिता है, हमारा जो बाप है, हमारे अस्तित्व का जो कारण है, वो कौन सी मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति है, व्यक्त मूर्ति नहीं है। हमारी जो डिजाइनिंग है, हमारे होने का कारण है, हमारा जो नक्शा है, वो सब कैसा है, अव्यक्त है। हम जब पैदा हो जाते हैं, हम पैदा किससे होते हैं, हम प्रकृति के रूप में पैदा होते हैं। वास्तव में मूल में हम सब क्या हैं, आत्मा है। आत्मा अर्थात पुरुष, पुरुष। हाँ, मन और जब बुद्धि की पैदा, मन बुद्धि की पावर। हाँ, वही मन बुद्धि की शक्ति जब प्रकृति से जन्म ले लेती है तो क्या हो जाती है, कोई मूर्त रूप में ले लेती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो अन्यथा हम आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा और गहराई समझ लेते हैं। शिवलिंग के लिए मुरली का पॉइंट है, एक है अलफ और एक है बे। अलफ मतलब खड़ा डंडा और बे मतलब बड़ा डंडा। खड़े डंडे को समझिएगा, आपको बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई पे ले जाना पड़ेगा। खड़े डंडे को, अलफ को आपको और करना है और बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऊंचाई पे ले जाना पड़ेगा। और बड़े डंडे को आपको यदि और बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसका विस्तार करना, विस्तार करना उसका पड़ेगा। विस्तार करना पड़ेगा। क्योंकि जो नीचे बड़ा डंडा है उसको हम कभी भी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते, उसको हमें विस्तार करना पड़ता है, ठीक है। और ऊपर वाले को जो खड़ा डंडा है, जो अलफ है, उसको हम क्या करते हैं, ऊंचाई पे ले जाते हैं। अब समझिएगा।
जो ऊंचाई पे जा सकता है वो है पुरुष तत्व, और जिसको हम विस्तार कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति का तत्व। पुरुष तत्व और प्रकृति का तत्व। इसीलिए जो पुरुष तत्व है, जो खड़ा डंडा है, अलफ, उसको क्या कहते हैं? तुमको अलफ समझ में आ जाए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? अल्लाह मिल जाएगा। अलफ को क्या मिलता है? जो अलफ को पहचान लेता है उसको क्या मिलता है? अल्लाह। और जो बे को पहचान लेता है, जान लेता है, उसको क्या मिल जाती है? बादशाही। बादशाहत। अब बिल्कुल आप लोगों ने ठीक पॉइंट पकड़ा है। अलफ क्या हो गया? खड़ा डंडा। और बे हो गई हमारी बादशाहत। हमारे जो जन्म जन्म क्या मिलती है? मूर्तियों को जन्म मिलता है। और मूर्तियों को जन्म देने कैसी डिजाइनिंग होगी वो कहाँ पर निश्चित होता है? बुद्धि में। वो बे में होता है कि अलफ में होता है? अलग में होता है। अलफ में होता है। अलफ में नक्शा तैयार होता है, और उस वो अव्यक्त, और उसकी मूर्ति तैयार होती है, वो होती है हमारी प्रकृति से, योनि से। कुछ स्पष्ट हो रहा है? बादशाहत। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? हाँ हो रहा है। राजा होता है तो राजा की क्या होती है अपनी एक? धारणा शक्ति। बादशाहत। बादशाह, बादशाहत होती है ना। एक छोटी सी बादशाहत कर दें और वही बादशाहत विस्तारित होती चले जाए, मूर्तियां और पैदा होती चली जाए, उसी मूर्ति की डिजाइन और बनती चली जाए, तो क्या कहेंगे? भाई ये राजा की तो बड़ी भारी बादशाहत है। ऐसे तो होता है। ये दोनों को अच्छे तरह समझ लीजिए। इसीलिए कह दिया जो अलफ है वो क्या है? वो प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। परम सत्य तुम्हारे अंदर कैसे काम करता है उसका प्रतीक है वो प्रकृति में संभव नहीं है, इसलिए उसको पुरुष रूप में दिखा दिया है। बात समझिएगा। जो परम सत्य है वो प्रकृति में नहीं आ सकता। तुम सोचो इतना बड़ा सत्य समझ में प्रकृति के हत्थे चढ़ जाए तो नहीं संभव है। प्रकृति की परिभाषाएं लगाते रहें, इधर मौज भी लेते रहें और इधर सत्य को भी धारण कर लें, तो ऐसा नहीं है। पुरुष को प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता। विपरीत राग, तब ऐसे पुरुष को ही हम कैसा पुरुष कहते हैं? पुरुष मतलब समझ रहे ना? पुरुष मतलब आत्म। मतलब देह की परिभाषा ना। आत्मा का संपन्न रूप। आत्मा। हाँ हेलो। जी। जब देह भान नहीं काम करता है, देह भान की परिभाषा ना कार्य करे, तभी आत्म भान की परिभाषा कार्य करेगी। मन ठीक। जब तक दैहिक परिभाषाएं कार्य करती रहेंगी तो पुरुष पुरुष नहीं रहेगा, क्योंकि वो घड़ी घड़ी आत्मा की बुद्धि क्षरित होती रहेगी। शरीर। आज समझेगा, कल बुद्धि से निकल जाएगा, क्योंकि प्रकृति का कार्य है सदैव चौड़ा होना और पुरुष का कार्य है ऊंचा उठना। प्रकृति का कार्य ही है मूर्तियां तैयार करना, और पुरुष का कार्य होता है नक्शा तैयार करना। ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी, उतना ही डिजाइनिंग नक्शा कैसा होगा? ऊंचे तल का होगा। देवी देवता सनातन धर्म का होगा। और जितनी ही सूक्ष्मता कम होगी वो उतना ही कैसा होगा? नीचे तल का होगा। उसकी स्टेट ऑफ माइंड नीची होगी तो उसकी डिजाइनिंग भी कैसी होगी? नीचे स्तर की होगी। तो जो मूर्तियां तैयार होंगी ब्रॉड ड्रामे में वो कैसी होंगी? उनका बुद्धि रूपी पात्र कैसा होगा? नीचा होगा। किस तरह का होगा उनका? हाँ, नीचे तल का होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। दुनिया में कोई पढ़ाई करते हैं ना, तो जितनी सूक्ष्म, जितने अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, जितने इंटेलिजेंट समझदार और सब तरह से दुनियावी भाषा में हम बोल रहे हैं, समझदार और बड़े वो बन जाते हैं, उतना क्या होता है? उतना उनकी जो दुनिया होती है, उनका संसार होता है, उनके साथ के लोग होते हैं, उतने ही वो उसी स्तर के होते हैं।
उनका उठना बैठना, बातचीत, ढंग, आसपास के लोग उसी तरह के हो जाते हैं मिलते हैं उनको। बात होते हैं अच्छे से के। हाँ जी। और जितना ही उनका इंटेलिजेंस कमजोर होता है, समझदारी कमजोर होती है, बुद्धिमत्ता नहीं है, तो उनके आसपास के लोग भी उसी स्तर के हो जाते हैं। ये तो खैर हमने मोटा उदाहरण दिया आप लोगों को ताकि बात समझ में आ जाए। तो यहाँ तो हम जगत की बात कर रहे हैं, परंतु आध्यात्म कहता है यही चीज, यही डिजाइनिंग तुम अपने अंदर भी देख सकते हो। इसीलिए किसी का परिचय मत दो, पहले पहले किसका दो? बाप का परिचय दो, अव्यक्त मूर्ति का परिचय दो। व्यक्त मूर्तियों में मत फंस जाना। ठीक बात। अच्छा, जो बाप का परिचय देना स्वयं के लिए या मनुष्य सृष्टि बाप के लिए कैसे? देखिए, दो बाप हैं हमारे, है ना। एक तो ऊपर वाले को कह देते हैं और एक नीचे वाले को कहते हैं। नीचे वाले को कह देते हैं मनन चिंतनशील मनुष्य जो होते हैं उनको पैदा करने का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। शब्दों पे ध्यान रखें, मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य मतलब भी हजारों बार अर्थ बता दिया गया है। मनुष्य मतलब मनन चिंतनशील प्राणी। अब सोचने का विषय है, क्या सभी प्राणी जितने भी हैं दुनिया में, मनुष्य जिनको हम कहते हैं, वो सभी एक ही प्रकार की मनन चिंतनशीलता रखते हैं? नहीं, 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 सबके अलग उनका अलग। एक, हाँ, उनका पैटर्न डिजाइनिंग अलग अलग है। सब में एक प्रकार की मनन चिंतनशीलता नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो हमें ये देखना है, अरे यदि मैं बीज हूँ, मैं ये कहता हूँ मैं बीज हूँ, तो मैं किस तरह के मनन चिंतनशील प्राणियों को पैदा करने की क्षमता रखता हूँ। अरे जैसे तुम सोच विचार होंगे तुम्हारे, जैसा मनन चिंतनशील तुम्हारे अंदर होगा अभी संगम युग में, वैसा ही ब्रॉड ड्रामे में भी तुम वैसी ही मूर्तियों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाओगे, वैसी ही मूर्तियां पैदा कर दोगे सृष्टि रूपी रंगमंच पे। तो जब बीज की बात करते हैं तो वो कौन सा बीज है? जानवरों का बीज नहीं कहते, कीड़े मकोड़ों का बीज नहीं कहते, क्योंकि उनमें मनन चिंतनशीलता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। हाँ, जिनमें मनन चिंतनशीलता होती है उनके, उनका कौन है? वो बाप है। उसको उसका परिचय देना है। और किसका परिचय देना है? शिव का परिचय देना है। दो बाप का परिचय हो गया। बाप मतलब बीज, ठीक है। बीज मतलब कारण। आप लोग अपने अपने विचार रखें इस बात पर। जैसे आपने बोला कि अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा स्त्री, उसमें प्रकृति का भी सम्मिलन आ गया और पुरुष का भी आ गया। तो उसमें शिवलिंग के हिसाब से देखा जाए तो परा प्रकृति, परम ब्रह्म या पुरुष, इस इस बात को संबोधित किया जाता है। फिर इसके और गहराई से कैसे समझे? तो ये जब हम लोग इन एडवांसमेंट इन एडवांस की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो सारा कुछ खुद ही पर लगाना है ना। तो वो हाँ जब हाँ। आप उस चीज को, हाँ, वो डिजाइनिंग को ऐसे समझिए कि दोनों ही, जैसे हम लोग जानते हैं कि आत्मा में दोनों ही वर्जन काम करते हैं, एक मेल वर्जन भी होता है और एक फीमेल वर्जन। मेल का काम होता है, वो मेल होता है वो गिवर होता है, और फीमेल होती है वो रिसीवर होती है। परंतु जब हम आध्यात्म समझने लग जाते हैं तो अब हम चेतना के स्तर पर आ जाते हैं। अब हम स्थूल रूप में मेल या शरीर, तो मेल का शरीर या फीमेल का शरीर तो नहीं देखते हैं। हम सूक्ष्म रूप हाँ। में अर्थात चेतना के स्तर पर आ गए। चेतना के स्तर पे आने के बाद हम, ये चीज अच्छी तरह दिखाई देता है कि हमारे अंदर
पुरुष तत्व भी है और मातृ तत्व भी है, दोनों प्रकार के तत्व हैं हमारे अंदर। लेकिन बाबा जो पुरुषार्थी है उसका नाम क्या कहते हैं? अर्जुन। तो अर्जुन को पुरुषार्थ जब करना पड़ा तो उसको कैसा बनना पड़ा आखिरी में? फिर मेल भी नपुंसक और बनना पड़ेगा। हाँ, हाँ, मेल भी और फीमेल भी, मेल भी बनना पड़ा और फीमेल भी। तो क्या अर्थ था उसके लिए? उसका अर्थ क्या है? मेल और फीमेल दोनों। कहने का अर्थ है वो ऊपर वाले के लिए, यानी कि शिव के लिए वो क्या बन जाता है? फीमेल। क्योंकि शिव के ज्ञान को उसको क्या करना है? रिसीव करना है। रिसीव करना है। तो ऊपर वाले के लिए वो रिसीवर बन गया, यानी फीमेल बन गया। ठीक है। अब जब ऊपर वाला मेल, नीचे वाला फीमेल बन गया, और जब उसका पुरुषार्थ ऊपर वाले से रिसीव कर रहा है तो मेल फीमेल हो गया। और जब धीमे धीमे उस बात को समझ गया, जान गया, तो उसका क्या, कौन सा तत्व पक्का हो जाता है? आत्म तत्व, जिसको हम पुरुष तत्व बोलते हैं। तो ऊपर वाले के लिए फीमेल और सब नीचे वालों के लिए मेल। ऊपर वाले से ग्रहण करने वाला हो गया तो क्या हो गया? फीमेल। और फिर सबको देने वाला हो गया तो क्या बन गया? गिवर। गिवर, देने वाला। और देने वाला पुरुष होता है। इस तरह से दोनों ही तत्व उसके अंदर होते हैं, अर्धनारेश्वर, है ना। मेल की भी शक्ति उसके अंदर है, फीमेल की भी। और ये दोनों ही शक्ति तभी ग्रहण हो सकती है जब हम दुनिया में जो शरीर के माध्यम से मेल या फीमेल है, जब तक हमारी खोपड़ी उसमें जाती है, हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, इसमें जाती रहेगी, तो हम कभी भी इस बात की गहराई को नहीं पकड़ सकते। क्योंकि शिव का कनेक्शन तो शंकर के साथ ही हो सकता है। शिव का कनेक्शन और किसी मूर्ति रूप में आता ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं होगा। और शंकर के लिए क्या चाहिए? शंकर के लिए क्या चाहिए? खास बात, शंकर है तो उसमें मिक्स पार्ट चलता मनन। है, मिक्स पार्ट चलता है ना। पार्ट। हाँ, हाँ, कृष्ण है तो राम भी है, तभी शिव भी है। मेल भी है, फीमेल भी है, मिक्स पार्ट है। इसीलिए शंकर का जो ऐसा विचित्र वो दिखाते हैं चित्र, वो क्या है? अर्धनारेश्वर का। बंगा। आड़- हाँ, अर्धनारेश्वर का चित्र दिखाते हैं, जो कि देखने समझ में ऐसे जल्दी आता नहीं है। क्योंकि दुनिया में दो तरह की बादशाहत चलती है। एक होती है आत्मबल की बादशाहत, और एक होती है, और दूसरी होती है देह बल के आधार पर बादशाहत। जो देह के आधार पर मिलती है, वो जब हम पैदा हो जाते हैं ना, फिर हमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं, फिर उसके आधार पे हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? हम जब पैदा हो गए, हाँ, हमें पैदाइशी नहीं मिली ये चीज। पैदा होने के बाद फिर हमने इच्छा करी, हमें ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, तो हमने उसके लिए प्रयास किया। लेकिन बाबा जो बादशाहत की बात करते हैं उसको हमेशा क्या बोलते हैं? आपका जन्म सिद्ध क्या अधिकार। है? अधिकार है। अधिकार। ये बहुत समझने की चीज है। आपके पैदा होने में ही वो चीज समाई हो। हम पैदा ही बादशाहत करने के लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। एक, जो इस्लाम धर्म में ज्यादातर लोगों की टेंडेंसी ऐसी ही होती है, जब वो किसी बड़े खानदान में पैदा हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? हम पैदा ही हुए हैं बादशाहत करने के लिए। तो वो देह के बल का होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मुरलियों में आत्मबल के आधार पर बादशाहत समझाई जा रही है। ये तो क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? इस चीज को पहले आप लोग थोड़ा और अच्छे समझ लीजिए, है ना, फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे। अभी हमने थोड़ा सा बताया है। क्योंकि देखिए, एक होता है अपनी रचना को कंट्रोल में रखने का प्रयास करना। कृति होती है, कृति मतलब रचना। आत्मा ने जो अपनी कृति रची है, पुरुष ने जो अपनी कृति रची है, उसको
संतान उत्पन्न की, उसको अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं। और एक होता है अनुशासित पैदा होना, पैदा ही अनुशासन में होना। तो एक में है देह का बल और एक में कौन सा बल है, आत्मा का बल। आत्मा का बल जो आत्मा काम करता है, हाँ, आत्मा का बल जो काम करता है वो वाइब्रेशन के स्तर पर काम करता है, वाइब्रेशन के स्तर पर। आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगम तो देखे ही होंगे, 12 नहीं तो कोई ना कोई तो देखे होंगे, है ना। उसमें एक ओंकारेश्वर है, वो उसको नीचे का जो पोर्शन है, आधार, आधार नहीं बनाया गया उसको शिवलिंग के साथ ऐसा जोड़ दिया गया है, ऐसा बना है कि उसमें आपको आधार कहीं अलग से नहीं दिखाई देता, बस उसमें गोल गोल आप लोग देखे होंगे ना, गोल गोल बने रहते हैं चक्के जैसे, छोटे होते हैं फिर गर्दा। बड़े होते हैं। हाँ हाँ, चक्र जैसे बने होते हैं, पहले छोटे होते हैं फिर वही आकार में बड़े लेते चले जाते हैं। तो ये क्या चीज दिखा रहा है आपको, पुरुष जब स्थिर हो जाता है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो रचना को, कृति को कंट्रोल करने का फिर नहीं प्रयास करता है, वो कंट्रोल में ही रहती है, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। क्योंकि पुरुष ही स्थिर हो गया। पुरुष ने क्या किया, मन को चलाना ही, चलायमानी ही बंद कर दी। बंद। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो वो वाइब्रेशन की वजह से वो काम ही नहीं करेगा। एक स्थूल एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, बड़ा मजा आएगा उसको सुनकर। एक बार क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति ने देखा, एक व्यक्ति बाजार में गया तो उसने देखा एक आवाज आई, जैसे लगा कि बम फट गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा देखो भाई लग रहा है बम फट गया। 4 लोगों ने सुना, वो भागने लगे। 4 लोगों को भागता देख अन्य 40 लोग देखे, वो भी भागने लगे। वो 40 को देखकर 400 भागने लगे। अब इतनों को भागते देख उस व्यक्ति ने विचार किया कि इनके पीछे मैं भी भागूं। वो भी भागा, पर थोड़ी दूर भागते उसे ख्याल आया कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। तो उसने अपने को वहीं रोक लिया। अब जब वो रुक गया तो उसके पीछे भागने वालों ने, भागने वाले क्या करेंगे, उसके पीछे जो भाग रहे थे वो क्या करेंगे, रुक गए, रुक रुक जाए। गए। बात समझिएगा कि क्या होता है कि जब ये वो है डिजाइन है, एक पैटर्न है थॉट्स का, विचारों का, या आप समझें कि वाइब्रेशन का, एक के पीछे दूसरे भागते रहते हैं, दूसरे भागते रहते हैं। तो जब वो रुक गया तो उसके पीछे वाले रुक गए, तो उसके पीछे वाले रुक गए, फिर उसके वो रुक गए तो उसके पीछे 4 रुके तो 40 रुक गए, 40 रुक गए तो 4000 रुक गए। लेकिन वो एक व्यक्ति क्या होता है, वो कैसा होना चाहिए, कोई मुखिया ही होना चाहिए। उसके अंदर जो शक्ति है वो कौन सी होनी चाहिए, ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए, अपने को स्थिर करने की शक्ति होनी चाहिए उसको। क्योंकि उसने अंदर क्या पैदा कर लिया, अपने अंदर जिज्ञासा, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, हूं मैं कौन। जब मनुष्य इसीलिए उपनिषद कहते हैं जिस दिन तुम्हारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो समझो कि तुम सत्य जानने के लिए तैयार हो गए। उसके पहले तुम जिज्ञासा तो बहुत करते हो, परंतु वो जिज्ञासा में क्या रहता है, अधूरापन रहता है। कभी सत्य को जानना, कभी असत्य को भी जान लें, थोड़ा सा, थोड़ा प्रकृति की भी मौज ले लें, कोई देवभान का भी मौज ले लें, तो उससे सत्य नहीं मिलता। उसके लिए कौन कौन सी जिज्ञासा, उसको नाम ही दे दिएगा ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य को जानने की जिज्ञासा, पूर्ण। तभी तुम्हारी जिज्ञासा कैसी है, पूर्ण जिज्ञासा है, नहीं तो अधूरी है, कभी इधर कभी उधर। तो उसको वैसे भी हम क्या कहते हैं, पुरुष नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, पुरुष नहीं कहेंगे, फिर उसको क्या कहेंगे, प्रकृति से लिपटा हुआ पुरुष पुरुष नहीं होता। पुरुष तो वो होता है प्रकृति जिसको पकड़ ही ना पाए। पुरुष कौन होता है, पुरुष वो है जिसको प्रकृति पकड़ ना पाए।
उदाहरण देते हैं आप लोगों को। शिवलिंग तो बहुत सारे बने हैं, 12 शिवलिंग है। 12 शिवलिंग ड्रामा के अंदर हैं, क्योंकि सारी दुनिया के जो आत्माएं हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने भाग में बटी, 12 में। हाँ, राशि है ना तो एक, हाँ जी, परंतु एक शिवलिंग है जो 12 में नहीं गिना जाता। वो कौन सा शिवलिंग है? सोमनाथ का। दीदी अमरनाथ ना। अमरनाथ, बिल्कुल सही। सोमनाथ नहीं, अमरनाथ। अमरनाथ, उसमें खास बात क्या है? उसमें बर्फ का दिखाते हैं, बर्फ का लिंग स्वरूप बना है। बर्फ का तब बनेगा, हमारी स्मृति में वो ज्ञान तब अपना वास्तविक रूप लेगा जब तुम उस टेम्परेचर पे पहुंचोगे। उस टेम्परेचर पे पहुंचना अर्थात उस स्थिति में पहुंच जाना। उस स्थिति में टेम्परेचर जब वो तय होता है, वो सूक्ष्म स्टेज बनती है, तो वो लिंग किसका बन गया? बर्फ का बना, अर्थात पानी से वो पानी स्थिर हो गया उसमें अंदर। लेकिन खास बात क्या है? प्रकृति उसको पकड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रकृति उस टेम्परेचर पर पहुंच नहीं सकती। प्रकृति पकड़ना चाहे तो क्या होगा? जैसी स्थिति नीचे गिरेगी वो शिवलिंग ही खत्म हो जाता है। तो प्रकृति के हाथ नहीं आने वाला वो पुरुष, क्योंकि उसने किसको नाथ रखा है? अमृत को। वो ईश्वर के सत्ता के अनुसार चलने वाला है। उसने सत्य को धारण कर रखा है, इसलिए वो उसको प्रकृति पकड़ नहीं सकती। इसलिए वो ड्रामे से क्या है? बाहर है। ड्रामा के अंदर 12 शिवलिंग है, परंतु वो शिवलिंग ड्रामे से बाहर है। इसको प्रकृति पकड़ नहीं सकती ये भी कह सकते हैं, या प्रकृति छू भी नहीं सकती है। माना वो इतनी ऊंचाई में बना हुआ होता है, इतनी इतनी सूक्ष्मतम टेम्परेचर में होता है कि वहाँ प्रकृति तत्व का काम ही नहीं होता। अगर वो मौजूद हो जाए तो फिर वो शिवलिंग बन ही नहीं सकता ना दीदी, ये भी तो है पूरा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कह रहे, इसी तो हमने कह दिया पुरुष। पुरुष पुरुष तब नहीं है जब प्रकृति उसको बांध रही, तो पुरुष कहेगा, उसको क्या कहेंगे? वो पुरुष है। उसको क्या कह दिया? अधर कुमार कह सकते हो, कुमार नहीं कह सकते हो। और सनातन धर्म का स्थापन करता कौन होता है? कुमार की अधर कुमार? कुमार। कुमार होता है। सनत कुमार। अधर कुमार भी कोई स्थापन करेगा? खुद ही प्रकृति के चंगुल में है। तो ये सारी बातें स्टेज ऑफ माइंड की है। दीदी संकल्प जो आप लोग कह रहे हैं ना, बात बिल्कुल ठीक है, परंतु इसमें एक बात जोड़ना चाहेंगे। जैसे संकल्प होता है ना, संकल्प तो बाद में पैदा होता है। पहले, उससे पहले क्या चीज होती है? यहाँ पर क्या चीज, जैसे अभी दीदी ने बोला दृष्टि, यहाँ मुख्य क्या चीज है? अपनी इन दो आंखों से देखना छोड़ दें, उसकी बजाय कौन सी आंख से देखना शुरू करें? तीसरी आंख। हाँ, निश्चित नेत्र से देखें, परम सत्य को दृष्टि से वाइब्रेशन बनता है ना। हाँ, तो कौन से नेत्र से हमको देखने का अभ्यास करना है? अरे भाई, तुमने जो परम सत्य लिया है, शिव का ज्ञान कहते हो कि तुमने ले रखा है, उसी को आधार बनाओ, उसी से देखो, उसी प्रकाश में देखो, उसी प्रकाश के आधार पर सब कुछ देखो। दुनियादारी जितनी देख रहे हो, तो तुम देखते हुए भी कोई भी अंधकार की चीज आएगी तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देगी ना। क्यों? क्योंकि बुद्धि पवित्र है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह विद्यते। तुम्हारा ज्ञान ही इतना एक्यूरेट है कि पवित्रता कैसे आएगी? माया तो प्रकृति का हाथ पकड़ती है, पुरुष का हाथ पकड़ने की उसकी इतनी क्षमता नहीं है। प्रकृति माया किससे हाथ मिलाती है? प्रकृति से। प्रकृति से हाथ मिला सकती है, पुरुष को तो छू भी नहीं सकती है। ये बात आप समझ जाएं, अगर उसका कंसेप्ट समझ जाएं तो बात पूरी स्पष्ट है। संकल्प तो रूपी बच्चे हैं, वो तो बाद की बात है, उस पर हम लोग क्यों फोकस करें? यहाँ तो सारा फोकस किस पे करना है? दृष्टिकोण पर। हाँ, इसीलिए बोला है आत्मा समझो, और आत्मा समझकर किसको याद करो? सब कुछ इस याद पर निर्भर है। शंकर की प्यारी नगरी कौन है? काशी है।
हाँ बस वही तुम्हारा आधार होना चाहिए। संकल्प कहाँ आएंगे, पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए निसंकल्प स्थिति दादी, पैदा भी होने का कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण के कोई चीज पैदा हो सकती है? नहीं पैदा हो सकती। हाँ, अच्छा बुरा ये सब द्वैतवाद है। हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं, हमारे लिए कुछ बुरा नहीं। हमारे लिए कोई अच्छा है बुरा है क्या?